So, this is a topic for IAS PCS exams, and the topic is कॉलेजियम सिस्टम। तो ये वीडियो जो है सारी वो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो हायर कोर्ट्स में जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के साथ डील करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जजेस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो। सो इस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कॉलेजियम सिस्टम डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स इन इंडिया। तो इसमें रिमूवल प्रोसीजर नहीं है, यानी जजेस को निकालने का प्रोसीजर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है। अगर एग्ज़ाम में यूपीएससी में ये पूछा जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत अपॉइंटमेंट भी होती है और रिमूवल भी, तो इसे हम गलत लेंगे, क्योंकि जो रिमूवल का प्रोसीजर है जजेस का वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है। नंबर 2 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर नोन एज हायर कोर्ट्स इन इंडिया। तो हायर कोर्ट्स कौन सी होती हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। अब इंडिया में जो एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट्स हैं, इन सभी के जजेस जो हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू लगाए जाते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम की जो भी रिकमेंडेशन होती है, उनकी फाइनली रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट के जजेस किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट, द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व थ्रू द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इवॉल्व हुआ है, यानी इसके बारे में कहीं भी लिखती कानून नहीं है। इट हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई चीज़ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से क्रिएट की जाए तो हम उसको स्टेच्यूटरी बोलते हैं, स्टेच्यूटरी बॉडी बोलते हैं, और बाय ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर संविधान में उसका कहीं पे जिक्र किया गया हो तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम का जो पैटर्न है, ये सिस्टम ना तो स्टेच्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इवॉल्व हुआ है, यानी धीरे धीरे बना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। और कॉलेजियम के अपॉइंटमेंट में कई केसेस भी आए, जैसे फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस, जिससे सारा सिस्टम इवॉल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं। एंड द कॉलेजियम कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। और 4 और सीनियर मोस्ट जजेस। सीनियर मोस्ट कौन होंगे? जो चीफ जस्टिस के इमीडिएट बिलो होंगे। तो 4 अगले जो चीफ जस्टिस भारत के बनने वाले होंगे बाय सीनियरिटी। तो ये 5 जज मिलकर फैसला करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज किसे लगाया जाए। अब इसमें 2 तरह के पर्सन आ सकते हैं, बल्कि हम कहेंगे 3 तरह के पर्सन आ सकते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है। एक तो वो व्यक्ति जो चीफ जस्टिस हैं किसी हाई कोर्ट के, तो उनको बाय प्रमोशन लगाया जाना है। एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लॉयर जिनके 10 साल हो गए, उनको लगाया जा सकता है। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़र में अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज सीधा जो है अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन है वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस से आनी चाहिए। ए हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कॉलेजियम जो है वो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है लीड करते हैं। द कॉलेजियम कंप्राइजेस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉलेजियम में अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और नेक्स्ट 2 जजेस जो हाई कोर्ट की लिस्ट में है चीफ जस्टिस बनने के लिए, जो नेक्स्ट 2 सीनियर मोस्ट हैं आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जो जजेस चीफ जस्टिस नहीं होते उन्हें लीगल लैंग्वेज में प्यूने जजेस कहा जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि चीफ जस्टिस के आगे जो 2 सीनियर मोस्ट प्यूने जजेस हैं उनको हाई कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ ए रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम। तो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में गवर्नमेंट का जो रोल है वो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन के बाद ही जो है वो शुरू होता है। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सेंड्स द रिकमेंडेशन टू द लॉ मिनिस्टर। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो लॉ मिनिस्टर को अपनी रिकमेंडेशन भेज देगा कि हमने इस बंदे को जो है जज बतौर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करना है। हु और लॉ मिनिस्टर क्या करता है, फॉरवर्ड्स इट टू द प्राइम मिनिस्टर। वो अपनी कैबिनेट के पास भेजेगा, अपने प्राइम मिनिस्टर के पास अप्रूवल के लिए भेजेगा, एंड प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर उस पर अपने व्यूज़ लगा के और प्रेसिडेंट के आगे रख देंगे। तो फाइनली जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इस पे कॉलेजियम सिस्टम पे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हालांकि जो भी रिकमेंडेशन कॉलेजियम से दी जाती है वो रिफ्यूज़ नहीं की जाती, पर अगर उसके कॉलेजियम की रिकमेंडेशन को रिफ्यूज़ किया गया है तो उसका एक जेन्युइन रीज़न जो है वो आपको प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का डिसीज़न रिजेक्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट में जवाबदेह होती है अगर वो कॉलेजियम की राय नहीं मानती। तो आम तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम तय करके भेजता है उसी व्यक्ति को जो है वो जज लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस इस तरह के कॉलेजियम के साथ अपॉइंट करता है। द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट कॉलेजियम इज सेंट टू द चीफ मिनिस्टर। अब जो हाई कोर्ट कॉलेजियम है जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो चीफ मिनिस्टर को अपनी रिकमेंडेशन भेज देते हैं। हु एडवाइजेज द गवर्नर टू सेंड द प्रपोजल टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को अपना प्रपोजल दे देते हैं और गवर्नर उसको यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास दे देते हैं, लॉ मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर के पास दे देते हैं और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे देते हैं। यानी वो प्रक्रिया सेम रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केस में सीधी लॉ मिनिस्टर को सबमिट हो जाती है और हाई कोर्ट के केस में चीफ मिनिस्टर से गवर्नर और गवर्नर से लॉ मिनिस्टर के पास जाती है। लेकिन प्रक्रिया दोनों मामलों में सेम है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी दोनों मामलों में सेम है, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भी एक फैक्ट है कि जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे बिलो आपकी रिमूविंग अथॉरिटी नहीं हो सकती। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया से, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके रिमूवल प्रोसीजर पे साइन कर सकते हैं। गवर्नर को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल के प्रोसेस पे कोई साइन करे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट एंड द अदर हाई कोर्ट जजेस। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंट करते हैं फाइनली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्यूने जजेस जो भी उस समय रिकमेंडेशन में चाहिए होते हैं। तो ये है कॉलेजियम सिस्टम। इसका कई ग्राउंड पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि क्योंकि ये सिर्फ 4 लोगों की या 5 लोगों की सब्जेक्टिव राय है तो इसमें बायस आ सकता है, लोग अपने ही भाई भतीजों को ही जजेस लगा सकते हैं। लेकिन जुडिशरी का इसमें काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में भागीदार होने दे दिया तो इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। दोनों व्यूज़ अपनी अपनी जगह एक मायने रखते हैं जो कि मेंस एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रहता है। प्रिलिमिनरी में इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी कवर्ड हैं। इसमें थोड़ा बहुत अगर आप आर्टिकल वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में देख लें तो यूपीएससी या पीसीएस के एंगल से आपका ये क्वेश्चन जो है कॉलेजियम सिस्टम पे वो तैयार हो जाता है। इससे बाहर कॉलेजियम सिस्टम पे आमतौर पे एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में इस वीडियो ने कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऐड करें। जिन लोगों के साथ आप ये नॉलेज शेयर करना चाहते हैं उन लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर करें। उन्हें भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऐड करें, जिससे उनके पास भी इस तरह की जानकारियों के अपडेट जो हैं समय समय पे आते रहें। और ये वीडियो जो बनाई गई है वो ई-सिटी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा बनाई गई है और इसके बारे में आईएएस एग्ज़ाम के बारे में, पीसीएस के एग्ज़ाम के बारे में अगर आप कोई और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप 8284924324 और 9888500697 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।